मत आले बेत का, एक है तौकीर साहबा का और एक है बरी सरकार के उर्स का। अब इस एक एक मौजू पर अगर इंसाफ के साथ गुफ्तगू करें तो ये तो पूरा दिन चाहिए। ताहम आप बाद में ये ना कहें कि उस पर बात नहीं हुई, उस पर बात नहीं हुई, उस पर बात नहीं हुई। इंशाअल्लाह सब पर थोड़ी थोड़ी इंशाअल्लाह गुजारिशात पेश करूँगा। मैंने जो आया मुबारका पहली तिलावत की है, अल्लाह ताला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का बयान करता है। पहले ख़त्म नबुव्वत के हवाले से ये अकीदा ज़हन में रखें। जितने आबाब भी बैठे हुए, मैं चाहता हूँ आप ये समझ लें कि सबकन इस चीज़ को याद रखना चाहिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत का ताज सजा दिया है। तरसील अंबिया का जो सिलसिला अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, वो ख़त्मी मर्तबत इमामुल अंबिया जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल ख़त्म रसूल आक़ाए कुल मौलाए कुल मलजाए कुल नूरे कुल हुजूरे कुल सरूरे कुल मालिक कुल बहारे कुल निखारे कुल करारे कुल सरदारे कुल सलारे कुल मुख्तारे कुल ताजदार ख़त्म नबुव्वत इमामुल अंबिया जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वो सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। यानी नबुव्वत का दरवाज़ा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर खुला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने बंद कर दिया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया, ना आएगा और ना ही आ सकता है। ये अकीदा आप ज़हन में रखें, दिलो दिमाग में। इसमें जरा भी झोल हो, चूंके चुनाचे हो, ऊंच नीच हो, कोई बात हो तो वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। और मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन के माना पर इजमा है पूरी उम्मत का कि इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह सारे अंबियाए किराम के सिलसिला को के इख्तिताम पजीर करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सबसे आखिरी नबी हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। और जो हुजूर के बाद नई नबुव्वत का ऐलान करे, दावेदार हो, किसी हवाले से जिल्ली अपने आप को कहे, बुरूजी कहे, नायब कहे, तशरीह कहे, जिस अंदाज में कहे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर हमला है। और जो नबी पाक की ख़त्म नबुव्वत का मुनकर है वो मुर्तद है, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। जरा हाथ उठा के आपको को बेशक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का मामला है। एक ये ज़हन नशीन कर ले बात के ख़त्म नबुव्वत का अकीदा दीन की असास है, दीन की बुनियाद है और दीन की इमारत ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर कायम है। ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर दीन की हसीन इमारत कायम है। और अगर इस अकीदे में सुकम आ गया, कमजोरी आ गई, कोई किसी किस्म का झोल आ गया, कोई किसी किस्म के कमेंटमेंट वाली बात आ गई, तो समझो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खातमुन नबिय्यीन का माना को हुजूर ने मुतय्यन फरमाया। दो चार हदीसें सुन लें और इस अकीदे में जरूरी है। और उसकी तकरीरें भी बड़ी जरूरी हैं, मगर इस वक्त ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की रवायत है। अन जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ली खमसतु अस्मा अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा व अनल हाशिर युहशरुन नासु यौमल क़ियामति अला क़दमैया व अनल आक़िब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे 5 नाम रखे हैं। कितने? सर थोड़ा थोड़ा बोले ना, इंशाल्लाह मैं सबक याद कराना है आपको। अल्लाह ने कितने नाम रखे हैं? 5 नाम रखे हैं। मुराद नहीं कि ये टोटल 5 ही हैं, यानी किल्लत का बयान कसरत की नफी नहीं होती। ये ज़ाब्ता है, ये उलमा जानते हैं, किल्लत का बयान कसरत की नफी नहीं होती। शाह साहब के मिसाल के तौर पर अगर 5 बच्चे हैं, ये कौन है? शाह साहब कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो ये मुराद नहीं कि एक का जिक्र किया तो बाकी 4 की नफी नहीं। कोई कहेगा जी आपने 4 का नहीं कहा, उन्होंने कहा पूछा ही एक का है, ठीक है। किल्लत का एक का बयान दूसरों की नफी नहीं होती। यहां 5 नामों का जिक्र है कि मेरे अल्लाह ने 5 नाम रखे हैं। अना मुहम्मद हूं, फरमाया मैं मुहम्मद हूं। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर है लुत्फ तो फिर इस पे बात करूं मोहम्मद पर थोड़ी सी। देखो ना, मोहम्मद अल्लाह ने नाम ही इतना मीठा रखा है, इतना प्यारा रखा। 2 मीमें रखी, मोहम्मद 2 मीमें रखी, और मीम का तकाजा ये होता है जब तक होंठ मिलकर आपस में जुदा ना हो मीम अदा ही नहीं होती। सिर्फ जोड़े तो फिर मीम अदा नहीं होती, खोल दे मीम अदा नहीं होती। मगर मोहम्मद होंठ मिलकर जब जुदा होते हैं तब मीम अदा होती है। फरमाया रब ने नाम ही अपने यार का ऐसा रखा है, 2 मर्तबा बोसा दोगे तो मेरे यार का नाम अदा हो। प्यार से बोले खत्म नबूवत। ओ भाइयों थानू चुक के जरा नारा लावो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। और फिर अगली बात सुने, मुझे ये हदीस बनाते हुए उस्ताद ग्रामी हुजूर मुस्लिम उम्मत ने एक और नुक्ता बयान किया, वो भी सुना। देखो कहो अल्लाह कहो, एक दफा कह देना अल्लाह, होंठ मिले अल्लाह को, होंठ खुल जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो वो चूंकि चूमने से पाक है, चूंकि वो चूमने से पाक है, वो चूमने से पाक, होंठ जुदा होते हैं। अब देखें ना, जाहिरी तौर पर तकाजा ये है, मैं इश्क वालों से बात कर रहा हूं, मैं मुनकरों से बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी सरकार के आशिकों से बात कर रहा हूं, मैं रसूलुल्लाह के गुलामों से बात कर रहा हूं, सरकार के दीवानों से बात कर रहा हूं। और खोकर साहब ये बात सुनने की है, अल्लाह को हो, होंठ जुदा होते हैं। और जाहिरी तौर पर तो तकाजा यही है ना शाह साहब कि एक बोसा अल्लाह के नाम में होता, एक रसूलुल्लाह के नाम में होता। फरमाया नहीं, अल्लाह को हो, होंठ खुल जाते हैं। मुहम्मद को हो, 2 मीम रखे हैं, 2 बोसे अदा होते हैं। फरमाया लगता ऐसा है कि रब ने अपने हिस्से का बोसा भी अपने यार के नाम में रख दिया है। इसको समझने वाले ही समझते हैं ना, इसको कोई समझने वाले कोई समझते हैं। फरमाया अना मुहम्मद, सरकार ने फरमाया मैं मुहम्मद हूं। और पता है मुहम्मद का माना क्या है? मुहम्मद का माना ही ये बाबे तफ़ईल से इसमें मफूल का सीगा है। फरमाया मुहम्मद का माना ये है, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, मर्रतन बाद मर्रतिन, कररतन बाद कररतिन, लज़्ज़तन बाद लज़्ज़त, मिनस समा इला अर्शिल उला मिनल अर्दे वस्समा इला अर्शिल उला। फरमाया मुहम्मद का नाम का तकाजा है जिसकी हम्द हो, जिसकी तारीफ हो, जिसकी तौसीफ हो, जिसकी सताइश हो, जिसका जिक्र हो, जिसका तज़किरा हो, जिसकी नात हो, जिसकी ताज़ीम की बात हो, जिसकी तकरीम की बात हो, जिसकी तक़दीस की बात हो, जिसकी ततहीर की बात हो, जिसकी मस्जिद की बात हो, इकराम की बात हो, मनसब की, जा की, कमाल की, सखा की, वफा की, अता की, शान की, शौकत की, नबुव्वत की, रिसालत की, कमाल की, जमाल की, सखा की, वफा की, अता की, आल की, जमाल की, कमाल की, जिसकी अबवैन की, यसनैन की, शबतैन की, मदीने की सीन बात हो, जिसकी नबुव्वत की, रिसालत की, इज्जत और रफ़त, शान और शौकत, अज़मत, मजद, इकराम, मकाम, इज्जत, मनसब की बात हो,
मोहम्मद उसको कहते हैं। फरमाया मोहम्मद वो नहीं होता जिसकी एक घर में तारीफ हो, मोहम्मद वो नहीं होता जिसकी एक स्पीकर में तारीफ हो, मोहम्मद वो नहीं होता जिसके एक करिए में तारीफ हो, मोहम्मद वो नहीं होता जिसके एक इलाके में कूचे में करियो बस्ती में तारीफ हो, मोहम्मद वो नहीं होता जिसकी एक नगर में एक डगर में तारीफ हो, मोहम्मद वो नहीं होता जिसके एक जहान में तारीफ हो। मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ शम्सो कमर भी कर रहे हो। अगर प्यार से बोले तो अगली बात, शम्सो कमर भी कर रहे हो, कहें सुभान अल्लाह। शजरो हजर भी कर रहे हो, शम्सो कमर भी कर रहे हो, बरगो समर भी कर रहे हो, बेरो बर भी कर रहे हो, खुशको तर भी कर रहे हो, इनो आ भी कर रहे हो, चुनीनो चुना भी कर रहे हो, कुल जहां भी कर रहे हो, जमीनो आसमां भी कर रहे हो, जर्रा जर्रा सेरा सेरा गुलशन गुलशन करिया करिया नगर नगर पत्ता पत्ता डाली डाली बूटा बूटा पत्थर पत्थर सेरा सेरा गुलशन गुलशन जहान जहान शम्सो कमर शजरो अजर वर्गो समर खुशको तर बेरो बार इनो आ चुनीनो चुना सितारों की जगमगाहट हवाओं की फड़फड़ाहट। हजरत आदम भी तारीफ करें, आदमियत भी तारीफ करे, जिसका नूह भी तारीफ करे और कश्ती नूह में भी कसीदा पढ़ा जाए, इब्राहिम भी तारीफ करे और उनका नाराए मुस्ताना में भी उनका जिक्र हो, जिनका मूसा भी तारीफ करे उनके तमतराक में भी उनका जिक्र हो, ईसा भी तारीफ करे ज़ोदो फरा में भी उनका जिक्र हो, उसने यूसुफ का तज़किरे में भी उनका जिक्र हो, किरिया याकूब में भी उनका जिक्र हो, वसत कायनात में शज्जियात में 14 तबकात में कौनैन में उनका जिक्र हो, जिसकी सदाकत की गवाही सिद्दीक भी दे और सदाकत भी दे, जिसका तज़किरा उमर भी करे और अदालत भी सलामी पेश करे, जिसका जिक्र उस्मान भी करे और सखावत भी गुलामी पेश करे, जिसका जिक्र अली भी करे और फक्रो भलायतो इमामतो सियादतो सियादतो तहारत भी उसका जिक्र करे, जिसकी सलामी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा राकिया साजिदा नय्यरा जाहिरा बाहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा शाकिरा हादिया मादिया राशिदा मुर्शिदा कामिला अकमला फाजिला अफजला बिन्ते मुस्तफा शहजादी के कौनैन उम्मुल हसनैन मलका फिरदौस से भरी वारसा जन्नत कास्मा जन्नत मालका जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी तहारतों की मलका होकर जिसकी तहारतों के कसीदे पढ़े उसको मोहम्मद कहते हैं। हसन अपने हुस्न की चमक में जिसके जलवे देखे उसको मोहम्मद कहते हैं। हुसैन सर कटाकर नेज़े पे चढ़ाकर जिसका नारा बुलंद करे उसको मोहम्मद कहते हैं। शायद मेरी जुबान रुक जाए और सांस खत्म हो जाए, मैं मुस्तफा करीम की कमा को तारीफ न कर सकूं, मुझे घोलड़े का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे मेरे अली के कदमों में आना पड़ेगा और ये फैज लेकर आप तक पहुंचाना पड़ेगा कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया तो मोहम्मद का सहारा नजर या नबी या अना मोहम्मद सरकार ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ। हाय हाय हाय। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं मोहम्मद के लफ्ज़ पर? फरमाते मा इम्मदख्तो मुहम्मदम बिमक़ालती। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं पढ़ दूं, नहीं हर दफा मैनू तुहानू कहना पैंदा सुभान अल्लाह क्यों? हाँ जी, वैसे तो मैं करे लाहौर तकरीर करा कराची तकरीर करदा मैनू पहला पता होवे आ तो बरी सरकार दे मलंग मैं खुद 10-12 ले आवां सुभान अल्लाह कहने वास्ते। इत्थे तो सारे मलंग ही बैठे हुए हो। और बयान आला मा इम्मदख्तो मुहम्मदम बिमक़ालती मा इम्मदख्तो मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदख्तो मक़ालती बिमुहम्मदी। फरमाया मैं रसूलुल्लाह का नाम इसलिए अपने कलाम में शामिल नहीं करता कि हुजूर मेरे कलाम की वजह से मेरा सदरुल बैत अज्जुल बैत मेरा रमूज़ औकाफ़ शायरी मेरी तलमीखात इशारात
और जो ये अशार का ये जो फन है, इसकी वजह से हुजूर की इज्जतों में इजाफा होगा। फरमाया वहां इजाफे का इम्कान तब होता है जहां पहले कोई कमी हो। वरफाना लका जिक्रक, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। फरमाया पहली तो बात है कि वहां, और मैं क्यों शामिल करता हूं, इसलिए शामिल करता हूं कि हुजूर का नाम इज्जत वाला, शान वाला, मकाम वाला, दर्जे वाला है। और जब सरकार का नाम शान, शौकत, अजमत और रिफत वाला है, तो मेरा कलाम जब हुजूर के नाम में शामिल, नाम के साथ मेरा कलाम आ जाएगा, तो सरकार का नाम ऊंचा है, हुजूर के नाम की वजह से मेरा कलाम भी ऊंचा हो जाएगा। हुजूर के नाम की वजह से मेरा कलाम भी ऊंचा हो जाएगा और इसको दवाम मिल जाएगा। और फिर आगे आप इसी को कहते हैं, मिंबर पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जवाब देते हैं। सना खान हजरात बैठे हुए हैं, मैं एक बात इस्लाह की करना चाहता हूँ। सरकार ने हजरत हसन को मिंबर पर बिठाया, हुजूर के सना खान की तौकीर बड़ी है, बड़ी इज्जत है, मगर ख्याल रखना कि जब मिंबर पर बिठाया ना, तो उस वक्त हजरत हसन ने नामूसे रिसालत पर पहरा दिया था। समझ आए? उस वक्त क्या किया था? नामूसे रिसालत पर पहरा दिया था, खत्म नबूवत पर पहरा दिया था। वैसे महफिल नात हो तो दौड़ कर चले जाएं और इश्क तकसीम करें, इश्क बांटें। बात आए खत्म नबूवत की, बात आए नामूसे रिसालत पर पहरा देने की, हजरत साहब का नंबर बुलाएं तो 2 दिन से बुला का पता ही नहीं है। हाँ जी, पास आज सुप्रीम कोर्ट की बात हो, नामूसे रिसालत के पता ही ना चले। तो उस तरह ऐसे नात खान चाहिए, ठीक है, जो स्टेज पर भी हो और वो जरूरत पड़े तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए मैदान में भी हो। समझ आइए? तो ये बात ज़हन नशीन रखना। और हजरत हसन ने मिंबर पर जो नात पढ़ी वो नात सुनिए। ये क्या महफिल नात है शाह साहब, ये क्या महफिल नात है कि नात खान मिंबर पर बैठा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर बैठे। और ये वो नात महफिल नात है शाह साहब, ये वो महफिल नात है जिस महफिल नात की सदारत खुद साहिब नात कर रहे हैं। हमने गौर ही नहीं किया। जिद के नात और सलाम उन हस्तियों पर, एक जुमला बोल दूं, सलाम उन हस्तियों पर, वो असहाबे मोहम्मद हो या आले मोहम्मद हो, मुझे इतना बताओ जो पाकिस्तान की सरहद के मुहाफिज हों, वो इज्जत वाले हैं। वो इज्जत वाला बोले कोई इज्जत वाला, इसलिए कि सरहद की हिफाजत करना ये खैरत का काम है और खैरत वाले खैरत वालों का दफा करते हैं। समझ आइए? तो जो पाकिस्तान की सरहद का मुहाफिज हो तो वो इज्जत वाला है, जो माही की जुल्फों का मुहाफिज हो वो महबूब की इज्जत का मुहाफिज हो वो कितनी इज्जत वाला होगा। हसन मिंबर पर बैठ करके कहते अजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु, इस पर गौर ही करें। अजौता मुहम्मदन, तूने खूबियों वाले, शान वाले, मकाम वाले, इज्जत वाले, शर्फ वाले, मजद इकराम वाले नबी के बारे में हल्का जुमला बोला है। फअजबतु अन्हु, तू क्या कहता है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई नहीं है, हम अभी मरे नहीं है, इज्जत मुस्तफा का दफा करना जानते। ये रसूलुल्लाह के सामने कहा गया फअजबतु अन्हु, और रसूलुल्लाह ने ताईद की। ताईद की इसका मतलब है नामे मुस्तफा पर खैरत खाना, ये मुस्तफा करीम की तवज्जो का मरकज। रसूलुल्लाह की इज्जत पर गैरत खाना ये हुजूर की तवज्जो का बायस है। फरमाया अजौता मुहम्मदन, तूने शान वाले महबूब के लिए हल्का जुमला बोला। मैं जवाब देता हूं वहिंदल्लाहि फी साकल जज़ाउ, तूने किसको, तूने हिज्ब करके, तौहीन करके, बेअदबी करके अबू जाल को राजी करना है, उतबा को, शैबा को, वलीद को, मुगीरा को, उकबा बिन अबी मुईत को, शैतान को राजी करना है। फरमाया इंदल्लाहि फी साकल जज़ाउ, तेरे बक बक करने से शैतान राजी हो जाएगा और हमारी नात बढ़ने से रहमान राजी हो जाएगा।
जब तो अन हो वइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। और आगे फिर आगे कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी, ये आगे है व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। फरमाया महबूब अल्लाह ने आपको हर ऐब से कमी से पाक पैदा किया है। मैं इतना पूछना चाहता हूं जिसको अल्लाह ने ऐब से ही पाक पैदा किया है, उनकी जात में ऐब ढूंढने वाला कोई मोमिन हो सकता है? जिनको अल्लाह ने, मैं इसी ज़िमन में कहता हूं सैयदा ज़हरा जुज़्वे रसूल है ना, और प्यार से कहें जरा, सैयदा कायनात जुज़्वे रसूल है, रसूलुल्लाह का टुकड़ा है, जुज़ में। एक बंदा कहने लगा जी शाह साहब ये आपने कहां से कहा? मैंने कहा हुजूर ने नहीं फरमाया फातिमा तो पता तुम नहीं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अजी जिगर का टुकड़ा है, जुज़्व क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारे नजदीक जिस्म में क्या जिगर जिस्म से बाहर लगा होता है? बोलिए, और जिगर जिस्म से बाहर होता है या जिस्म के अंदर होता है? और एक इशारा और कर दूं मैं, जिगर वो मरकजी उज़्व है जो खून बनाता है। आपने गौर ही नहीं किया जो मैं बात कहता हूं, जो खून बनाता है जिस्म के अंदर जो बॉडी है ना, उस डिपार्टमेंट का अगर हेड न कहे, दिल के साथ साथ उसका मकाम है जिगर का। खून ये जिगर से बनता है, तो सैयदा ज़हरा को रसूलुल्लाह ने जिगर से तशबीह क्यों दी? मेरा एक ज़ौक़ और ईमान कहता है चूंकि आले रसूल में खूने रसूल होना है। आप बात नहीं समझे हैं, आले रसूल में खूने रसूल चलना है, इसीलिए रसूलुल्लाह ने सैयदा तैयबा को जिगर से तशबीह दी। और दूसरी बात सुनो, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ज़हरा मेरी आंखों की तरह है, माथे की तरह है, रुखसारों की तरह है, हाथों की तरह है, होंठों की तरह है, और मेरी नाक मुबारक की तरह है या पेशानी मुबारक की तरह है, ये नहीं कहा। जिगर का कहा, जिगर तशबीह देने में भी पर्दाए ज़हरा का ख्याल रखा, पर्दाए ज़हरा का ख्याल रखा, पर्दाए ज़हरा का ख्याल रखा, इसलिए कि आंखों पर तो किसी की भी नजर पड़ सकती है, जबीन पर तो पड़ सकती है, रुखसारों पर तो पड़ सकती है, जिगर के साथ तशबीह इसलिए दी। फरमाया जिस तरह मेरा जिगर पर्दे में है, इस तरह सैयदा ज़हरा को अल्लाह ने। और सैयदाए कायनात तैयबा ताहिरा, सैयदाए कायनात तैयबा ताहिरा का मकाम और मर्तबा, सैयदा तैयबा ताहिरा का मकाम, मर्तबा, शान, अजमत, शौकत और रिफत, दर्जा और कमाल और सखाओ वफा सैयदा तैयबा ताहिरा की वो दर्जे पर है बखुदा, वहां किसी का गुजर भी, किसी का ख्याल भी नहीं हो सकता, किसी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह के कलेजे की ठंडक को सैयदा ज़हरा कहते हैं। अब अगर प्यार से बोले तो मैं अगली बात कहूं, और मोहब्बत से कहो तो मैं अगली बात कहूं। कायनात में निचोड़ निकाल लो, एक बात कह दूं, मर्दों में रसूल जैसा कोई नहीं और औरतों में बतूल जैसी कोई नहीं। आपने बात मेरी छोड़ दी। पूरे मर्दों में, पूरी कायनात में रसूल का सानी कोई नहीं, और औरतों की सफ में बतूल का सानी कोई नहीं है। अल्लाह ने रसूल को भी बेमिसाल बनाया है और बतूल को भी बेमिसाल बनाया है। और सैयदा, आप अंदाजा लगाओ, सैयदा की इज्जतों की मेराज, उनकी तहारतों का मकाम,
उनके शर्फो नियाज का ओज, उनकी मकाम और मर्तबे का अंदाजा इस बात से लगा ले। अब बताओ सबसे बड़ी नेमत जन्नत है ना। बंदा नमाज पढ़ता है जन्नत मिल जाए, रोजा रखता है जन्नत मिल जाए, जिहाद करता है जन्नत मिल जाए, तकवा तहारत करता है जन्नत मिल जाए, रुकू व सुजूदों को हुदो शऊद करता है जन्नत मिल जाए, क़याम करता है जन्नत मिल जाए, सलाम करता है जन्नत मिल जाए, जनाब बड़ों का एहतराम करता है जन्नत मिल जाए, हर जगह करता है जन्नत मिल जाए, उसकी तिलावत और ज़ियारत और इबादत और रियाजत करता है जन्नत मिल जाए, तकवा तहारत करता है, मदरसे बनाता है जन्नत मिल जाए, मस्जिद बनाता है जन्नत मिल जाए, इमामत और क़ियामत और खिताबत और निकाबत करता है जन्नत मिल जाए, सारे अमाले सालेहा में जन्नत मिल जाए। और फिर सिर्फ जन्नत मिले ये भी बड़ी बात है, और जन्नत की सरदारी मिले। ना ना ना, ना प्यार से बोलो जा, और प्यार से तलब इल्मो तुसी भी, मैं कोई नहीं हाथ खड़दा तो बन कर रखे ने अल्लाह दे बंदे हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। हाँ जे जरा पता चले ना मैं मौला अली दिया गुलामा नाल गल कर रहे हैं। हाँ और गज के आखो सुभान अल्लाह। हाँ इंज बोलो तो फिर मैं आगे कर रहा। सिर्फ जन्नत भी बड़ी बात, और फिर जन्नत की सरदारी सरकार बनवाला हसन वाल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकियैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमामैन। फिर माया जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। तो भाई सरदार हैं अली के बच्चे, सरदार हैं अली के बेटे, सरदार हैं हैदर के बेटे, सरदार हैं ज़ारा के बेटे। और तुम बैर की बात करते हो, जन्नत भी टेका अली के बच्चों का है, जन्नत में भी राज मोहम्मद के नवासों का है। और याद रखना जो इसका इनसे ताल्लुकात खराब हो वो फिर जन्नत की तरफ नहीं जा सकता। इस रास्ते ये जन्नत है, ए पीर वधाई अड्डा नहीं जड़ा भी मुंह चाह के रक्षा लेके बिच बढ़ जावे। ए पीर वधाई या फैजाबाद अड्डा नहीं, ये जन्नत है। और खुदा की कसम वही शख्स जन्नत का हकदार होगा जिसे दिलो जान से आले मोहम्मद से प्यार होगा। सबक हो सबक। कोई परेशानी वाली गल नहीं, इतने लोग यजीद के बूट पालिश करके परेशान नहीं होंगे। इतने यजीद की पिनियां दी मालिश करने वाले, शिमर दे जनाब पिनियां दे पैर दबाने वाले, मरवान दे तलवे चटने वाले परेशान नहीं होंगे। ते अली मौला दे गुलाम क्यों परेशान होवन। और याद रखो किसी का ये ज़ुम हो कि अली का नारा रुक जाएगा, हुसैन का नारा रुक जाएगा, सैयदा का कसीदा रुक जाएगा, हसन का तज़किरा रुक जाएगा, ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी रुक जाएगी, इमाम बाकर की सलामी रुक जाएगी, जाफर सादिक के सिद्क़ का तज़किरा नहीं होगा, अली रज़ा की रज़ा का जिक्र नहीं होगा, मूसा काज़म के गए की शान और वलायत का जिक्र नहीं होगा। ये उसकी खाम ख्याली है, खाम ख्याली। इसलिए इन पाकों का जिक्र वो है जो करबला में यजीद ना मिटा सका, आज दुनिया में कोई पलीद भी नहीं मिटा सकता। नहीं नहीं मैं एक अख दी ठंडक दिल दा चैन, दो गलन ना, अख दी ठंडक एक, दिल दा चैन दो। तो मूमी है केवे सवाल दुआं दा होवे ते जवाब भी दो। ते अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। कौन लाओ नारा, सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो। आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे। ए रसूलुल्लाह दियां दो अखियां दा नाम, एक दा अख हसन, एक दा नाम हुसैन। दो अखियां दा नाम ए रसूल, ये जो है हसन हुसैन है, ये रसूलुल्लाह के नैन है। मैं कहता हूँ रच करते में कौनैन है, फख्र करते दारैन है, ये दुखी दिलों का चैन है। आंखें साकी की
सलामत मेरे दुश्मन तरसे, आंखें साकी की सलामत मेरे दुश्मन तरसे, दौरे में खाने हैं नीयत मेरी भरने के लिए, दौरे में खाने हैं। और याद रखो जो इमाम हुसैन की टक्कर में खड़ा होता है वो यजीद की सफ में है, और सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। मैं कह रहा था ना अमाले सालिया करते हो किस लिए, जन्नत मिल जाए। और जन्नत के सरदार कौन रहे? हाजी हजरत साहब, ये तो सबको पता है ना, हसन हुसैन। और बोलो इसलिए कल जन्नत में जाना नहीं जाना है, तो आप नौकरां नूं अपने मालकां दा पता होना चाहिए। आए हाय मेरी गल नहीं समझे तुसीं। और नौकरां नूं अपने मालकां दा पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मालकां दा बूहा सियाण के रखो, पहचान के रखो मालकां दा कि कौन ने। हसन हुसैन जन्नत दे सरदार ने, हसन हुसैन जन्नत दे, सारे बोलो सरदार ने। हसन हुसैन जन्नत दे सरदार ने, हसन हुसैन जन्नत। सही सबूत हसनैन करीमैन जन्नत के क्या हैं? जन्नत के, फिर जरा बोलो, जन्नत के क्या हैं? सरदार हैं। और अल्लाह ने जन्नत के सरदारों की जन्नत, नहीं 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 आप अगर ज़ौक़ हो तो फिर मैं कहूँ, अल्लाह ने जन्नत के सरदारों की जन्नत है क्या ना जन्नत। तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतो तख्ता अक़दामे उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। तेरी मेरी जन्नत हमारी माओं के कदमों के नीचे है। और जो जन्नत के सरदार है, मेहरबानी जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, इमामुल फुकरा सुल्तानुल अस्किया शहनशाह बेरोबर हज़रत बरी इमाम सरकार के मंजूर नज़र, और जो अपने आप को हमेशा खाकसार कहते हैं, अपने आप को खाकसार कहते हैं, और हम उनको बरी सरकार के निगाह के फैज़ का सदका उनका खिदमतगार कहते हैं। और सादात से टूट कर प्यार करने वाले, बड़ी सरकार की जात में इश्क में फना होने वाले मोहतरम जनाब साईं मोहम्मद रियाज साहब, आप तशरीफ फरमा हुए। और बीबी पाक के सदके आपने मुझे फूल अता किए। ज़ाहिर रसूलुल्लाह के फूलों का जिक्र हो रहा है तो फूल ही भेजने हैं ना। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उनको अपनी कैफियत में रहने दे। मुझे पता है आप उनको 1000 मरतबा कहेंगे, उन्होंने स्टेज पर नहीं बैठना। तो तवज्जो मेरी तरफ है, हीरा जहां रखा हो हीरा ही होता है। अच्छा, गौर जहां भी हो हीरा ही होता है। तो मैं बात ये कह रहा था, अब तवज्जो मेरी तरफ रखना, कि हसनैन करीमैन जन्नत के, बोलो बोलो जन्नत के, जन्नत के। और ये गारंटी मैंने तो नहीं दी, ये तो रसूलुल्लाह का फरमान है। फरमा अल हसन वल हुसैन, ऐसे ही है जी, तिरमिज़ी की रिवायत है, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और अगली बात ये, जन्नत में बूढ़ा जाएगा ही कोई नहीं है जी। ये तो बुजुर्ग तो खुश हो मन्ना, तुझे भी जवान होके जा सो सारे। जन्नत में सारे जवान जाएंगे, जवानी होगी। उन सब के सरदार हसन हुसैन हैं। अब बताओ, जन्नत के सरदारों की अपनी जन्नत अल्लाह ने जिन पाकीज़ा कदमों के नीचे रखी हुई है, उस हस्ती को सैयदा फातिमा ज़हरा का। अभी बात मेरी वहीं पहुंची, सरकार अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूं। और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुनो, बुखारी शरीफ की रिवायत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने जो बुग़्ज़ रखा ना,
उसमें उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा यार एक बात हमें समझ नहीं आती, हम तो मोहम्मद भी कहते हो और फिर साथ नाउज़ुबिल्लाह उनकी तौहीन भी करते हो। अगर तौहीन करते हो तो वो मोहम्मद नहीं, मोहम्मद है तो उनकी तौहीन नहीं हो सकती। जब खूबियों वाले हैं, मोहम्मद का मतलब है ये खूबियों वाले, मजमे कमालात, मजमे मोहम्मद व मुहासन, तो उनमें तो ऐब का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो फिर उन कहने लगे नहीं नाउज़ बिल्लाह, हम ऐसा करते हैं आइंदा इनका नाम मोहम्मद नहीं लेते, मुजम्मम कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। उन्होंने नाम बिगाड़ने की कोशिश की, साहबा परेशान हुए। बुखारी की रिवायत है, सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, बिलाल सबको जमा करो। जमा हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल जी लजपाल, फरमाया इनको जमा करो। हाजी ताहिर साहब ख़त्म नबूवत की वजह से उस दिन में आपके पास नहीं आ सका, कराची गया, तो साईं साहब की मौजूदगी में ये वाली तकरीर आपको सुना रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जमा किया। जमा हुए, नबी अली, बुखारी की रवायत है, हजूर ने फरमाया कैफा, ये साहबा देखते नहीं हो, कैफा यसरिफुल्लाहु अन्नी शतमा कुरैशन व लानहुम, तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कुरैश की गाली गलौच और उनकी यावागोई बदखाई को मुझसे किस तरह दूर कर दिया है। या रसूल अल्लाह, वो कैसे बना, यसुब्बूना मुजम्ममन व यश्तिमूना मुजम्ममन व अना मुहम्मदुन, फरमाया वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मुजम्मम हूं ही नहीं, अल्लाह ने तो मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा होगा। केड़ा सोना नाए मोहम्मद दा, इस ना दिया रीसा कौन करे, केड़ा सोना ला। तो फिर मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया अभी मैं मोहम्मद पर बात कर रहा हूं और वक्त तकरीबन हो चुका है। फरमाया अना अहमद, मैं अहमद हूं। और एक बात याद रखना, मिर्जा कादियानी का नाम है, क्या नाम है, गुलाम अहमद। हजरत आदम तो है, कोई नबी गुलाम आदम नहीं, कोई नबी गुलाम नूह नहीं, कोई नबी गुलाम इब्राहिम नहीं, कोई नबी गुलाम याकूब नहीं, कोई नबी गुलाम मूसा नहीं, कोई नबी गुलाम ईसा नहीं, तो कोई नबी गुलाम अहमद कैसे हो सकता है जी। जो खुद गुलाम है तो उसको गुलाम बन के रहना चाहिए, अपनी हैसियत रख देखनी चाहिए, अपनी हैसियत देखनी चाहिए। गुलाम है तो गुलाम बनकर रहे, गुलाम अहमद है तो फिर और जो खत्म नबूवत पर हमला करेगा, याद रखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत फारूक आजम के अय्याम में ना हजरत अनस फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया लौ काना मिन बादी नबिय्यन लकाना उमर औ कमा क़ाल, अगर मेरे बाद कोई अल्लाह ने नबी बनाना मकसूद होता और नबूवत का दरवाजा रब बंद ना करता तो उमर को अल्लाह नबूवत से सरफराज करता, मगर वो नबूवत का दरवाजा मुझ पर बंद हो चुका है, कोई नबी नहीं। और अली ये मुर्तजा मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदार फौखा शाह जमान खैबर शिका नबुल हसन गुले गुलदस्ता पंजतन मौला कायनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब, जिनके दरवाजे के सारे गौस भी मंगते हैं, सारे कलंदर भी मंगते हैं, सारे वली भी मंगते हैं, सारे पीर भी जिनके दरवाजे के फकीर हैं, उनको रसूलुल्लाह ने फरमाया या लियो अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून में मूसा गैरान नहुला नबी बादी, ए अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो मूसा की हजरत हारून से थी, मगर फर्क ये है वो दोनों नबी थे, तू भाई तो है नबी नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा मेरी जात पर बंद कर दिया है। मैं बड़ी सरकार इमामुल फुकरा सुल्तानुल असखिया शहंशाह बेरो फर कुतुबुल अक़ताब फरजंद इमाम मूसा काज़म नाइब गौसे आज़म सखी लजपाल करीम बंदा परवर हमारे आका मौला वाली वारस हम पर साहिबाने करम और हम पर आसमाने फैज़ और बरकत और हम पर मीनारे नूर और हम पर रहमत की छतरी बड़ी सरकार को उसमें कहना चाहता हूँ, ये अकीदा रखो, अगर रसूलुल्लाह के बाद फारूक आजम जैसे शख्स और अगर हुजूर के बाद हैदर कर्रार नबी नहीं हो सकते तो कादियान का मर्दार कैसे नबी हो सकता है। याद रखें
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत दीन की असास है, दीन की बुनियाद है। हजरत सईद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब सईद खलील अहमद कादरी साहब के बारे में खत लिखा गया ना कि आपका इकलौता बेटा फलां दिन ख़त्म नबुव्वत में इसको फांसी दी जाएगी, तो आपने खत चूमा, आंखों से लगाया, रो पड़े। किसी ने कहा इकलौता बेटा है, फांसी का पैगाम आया इसलिए रो पड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं, खुशी के आंसू हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहा अल्लाह ने एक खलील दिया था। नहीं सब खुश हूं इस बात पर कि अल्लाह ने एक खलील दिया था जो इसके हबीब के काम आ गया है। अल्लाह ने एक खलील दिया था, यानी अपना बेटा खलील दिया था जो उसके हबीब के काम आ गया है। यही तो सबसे बड़ी बात है ना। ए खत्मे नबुव्वत के पहरेदार रसूलुल्लाह के आशिक ए असम ही कोई जनाब ए साडे नाल सज्जे भी कलाशन कोफां ते खब्बे भी कलाशन कोफां दा बम जेमर दियां गड्डियां अगे भी ता पिछे भी ता हटो भी ता बच्चो भी ता ठा ठू असें भी कल्ले तुहाडे च आ जाने आ ते ए बैठे आ, कोई परेशानी है क्यों? सर ते कमली वाले दी शफकत दा साया, कंडी पीछे बड़ी सरकार दा हाथ जे है। ताजदारे कोलड़ा ने फरमाया ये निकले ना मिर्जे के टट्टू निकले बाहर मैदान में, ये बाकी जितने जो हैं गद्दार खत्मे नबुव्वत के निकल नहीं सकते। हम रसूलुल्लाह के दीवानों में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसकी वजह क्या है? ताजदारे कोलड़ा कहते हैं कि जो खत्मे नबुव्वत की बात करता है उसकी पुश्त पर कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इमामुल अंबिया ने फरमाया अना अहमद, मैं अहमद हूँ, फानल माही, और मैं मिटाने वाला हूँ, यमहुल्लाहु बियल कुफरा, अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से कुफर को मिटा दिया है। फरमाया अनल हाशिर युहशरुन नास यौमल क़ियामत अदा अला क़दमैया, फरमाया मैं हाशिर हूँ, क़यामत वाले दिन लोगों को अल्लाह मेरे कदमों में जमा करेगा। एक तुहाडे ज़ौक़ दी गल है ते एक मैं हुण साईं साहब दे ज़ौक़ दी गल कर रहा। और जिसको कमली वाले के कदम मिल जाएं उसका क्या असर होगा फिर? हाय हाय अपनी बात समझो। वो जो हुजूर के कदमों में पहुंच गया वो तो यही कहेगा कि घर लुटा कर आन बैठे तेरी नजर के सामने, घर लुटा कर आन बैठे तेरी नजर के सामने, घर लुटा कर आन बैठे तेरी नजर के सामने। और अब मैं तुम्हारे अब दिल नजर के सामने, दिल भर नजर के सामने। फिर कोई दूसरा आशिक बोला कहता है फिर वजह सारी निगाहों की है, वजह सारी अताओं की है, तवज्जो की है, निगाहों की है, मेहरबानी की है। और जो पसंद आ जाए उसको कदमों में रखते हैं, जो लाडला हो जाए उसको नजरों में रखते हैं, जो प्यारा लग जाए उसको अपने दरबार के सामने रखते हैं। जो लाडला प्यारा लग जाए, जिसकी खाकसारी पसंद आ जाए, खिदमत पसंद आ जाए, गुलामी पसंद आ जाए, नौकरी पसंद आ जाए, आजिज़ी पसंद आ जाए, फिर चौखट से दूर नहीं करते हैं, अपनी चौखट के ऊपर रखते हैं, अपने कदमों पर रखते हैं। और वजह क्या है कि खातिर किसे दिया नजरादा, तो पढ़ूं है खातिर किसे दिया नजरादा, तेनू इश्क कमाना आ जावे, खातिर किसे दिया नजरादा, तेनू इश्क कमाना आ जावे। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा डेरा है। और ये जो वफा का रास्ता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के दरवाजे से मिलता है। हुजूर की औलाद के दरवाजे, सरकार ने फरमाया अन-नुजूम अमानुल लिआल समा व आलु बैती अमानुल लिआल अर्द, फरमाया सितारे आसमान वालों के लिए अमन का बायस हैं और मेरी औलाद जमीन वालों के लिए अमन का बायस है। फरमाया सितारे टूट गए,
समझो आसमान वाले चले गए। और जब दुनिया से मेरी औलाद खत्म हो गई, मेरी आल खत्म हो गई, क्या रसूलुल्लाह के ये फरामीन नहीं है? आज यजीदी मौलवियों की तबीयत खराब हो गई। आज ऐसे लगता है कि पूरी जिंदगी ये शिमर का पानी बरसते रहे, ऐसे लगता है पूरी जिंदगी ये यजीद के तलवे चाटते रहे हैं, ऐसे लगता है ये मरवान के मालशी और पालशी रहे हैं कि जब आले मोहम्मद का जिक्र आए, आले बैत का जिक्र आए और इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब नहीं है, नीयत खराब हो गई है, नीयत खराब हो गई है। और याद रखो, अया वालों को पता है, अगर वो बड़ी सरकार से इतना प्यार करते हैं तो करबला के शाह सवार से कितना प्यार करते होंगे। अगर बड़ी सरकार से इतना प्यार करते होंगे, करते हैं, तो नजफ के ताजदार से कितना प्यार करते होंगे। याद रखिए, आले मोहम्मद का प्यार उस दिल में नहीं आ सकता जिस दिल में यजीद बसता हो। अगर नहीं आ रहा, समझो हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लोग तो तबीयत को चैन मिलता है। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज अरकस व नाकस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में ना हो तो हुसैन मिलता है। वो इस माहौल है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ प्यारो सुन लो, ये सरकार के फरामीन दिल में इनको जगह दो मुहर्रम आ रहा है। कईयों को तो 9-10 को भी मुहर्रम में आले बेते तार का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता। और नहीं, उनका शाह साहब, मैं सच्ची आपको बात बताऊं, उसकी वजह क्या है? अल्लाह का हुक्म है, लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह ने फैसला कर दिया, पलीद वखरे ते पाक वखरे। और अगली बात जो है ना, ले युज़हिबा अनकुम रिजसा। आप ज़ौक़ हो तो कौन बोलो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा। पढ़े ना कुरान, बाकी सारा आता है। आले मोहम्मद के वक्त क्यों भूल जाते हो? 22वां पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व लिरसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्ताना बिल क़ौलि फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा व क़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना अस्सलाता व आतीना ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूला। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तुम लाख छुपाओ, बड़ी सरकार के नौकर भी तो जिंदा है ना। ए सारिया खादमा हस्ते खादम, बड़ी सरकार दे जायरीना हस्ते जोड़े सिद्धि करने भी शहादत ते मुनकर हस्ते तलवार। अल्लाह दे फजल करा इंशाअल्लाह, मुनकर हस्ते तलवार ते बड़ी सरकार दे खादमा हस्ते वफादार, उनदे जायरीन वास्ते खिदमतगार ते मुनकर वास्ते तलवार। इसलिए है कि साडे ओते सर ते है साया जुल्फिकार और साडे ते करम करने वाला है दरे करार। लख नफल नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे। लख नफल नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे। जे आले नबी दा दुश्मन है, तेरा बेड़ा होना पार नहीं। जे आलिम नबी दा दुश्मन है, तेरा बेड़ा होना पार नहीं। ए ग्रां दे लोग बैठे हो सादे सादे, एक गल सुनो मेरी। ये साइंस सब जानते होंगे और आप भी जानते, आजाद कश्मीर में एक दरबार है सुहावा शरीफ है। सुहावा शरीफ एक दरबार है सईदा दा। ते एक इंडिया तो बंदा मौलवी पढ़ के आया, ना सी उसका अहमद अली, ना तो चंगा वालदैन रखिया, मगर को कम चंगे ना निकले। आया तो रोज फतवे ते फतवा, फतवे ते फतवा।
ए सैयदे कर गए, फलाने कर गए, कर ए तकिया करो तो सानू अपने बच्चे चंगे लगते हैं, रसूलुल्लाह नू अपने बच्चे चंगे नहीं लगते? तुहानू अपने पुत्र चंगे लगते हैं, इमाम हुसैन नहीं चंगे लगते? तुहानू पुत्र चंगे लगते हैं, सैयदा ज़हरा नू अपने पुत्र नहीं चंगे लगते? इस ते मैं गल्लां करा ना कुरान और हदीस की रोशनी तमाम पर्दे हट जावन तुहाडियां अखां तो। फिर तुसीं तां सारे इश्क और मुहब्बत वाले बैठे हो तो उस फतवे लाने शुरू कर दे। शाह होरां बड़ा बर्दाश्त किया, बड़ा बर्दाश्त किया। तो एक दफा फिर आंदन तंग आमद बजंग आमद, तंग आए तो शाह साहब फरमाया या अल्लाह इस कमरे विच ही मार। अच्छा इतनी गल कहनी है तो मौलवी साहब सुझना शुरू हो गए उत्थे सुझद्या 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 तुसीं उत्थों दे लोकां कोलों पुछो। सुझद्या सुझद्या मौलवी साहब इतने सुझ गए कि उस कमरे चो बाहर ही ना निकल सकन, दरवाजा पटिया तो फिर भी ना निकल सकन। तो उत्थे ही अंदर वो फटिया जिसम ते फौत होया ना जिस टाइम तब बदबू ते कोई कोल ना जा सके। ते उस कोलो एक कागज बरामद होया है, उस उत्ते खुद लिखिया हो क्या तुरा बार हाँ गुफ्तम अहमद अली मकुन बुग़्ज़ुकीना ब आले नबी। अहमद अली तेनू लोकां कितनी दफा आख्या कि आले मुहम्मद नाल बुग़्ज़ ना रख, आले मुहम्मद नाल बुग़्ज़ ना रख, आले ज़हरा नाल बुग़्ज़ और कीना ना रख। पस तजर्बा कर देम ए दीरे मुकाफात हर के बा आले नबी दर रुफ्ताद बर रुफ्ताद। असा 1000 दफा तजर्बा किया है कि यजीद तख्ते भी बैठा हुआ है, जिस आले मुहम्मद दियां जड़ा ही पे अल्लाह ने उसकी जड़ी पट के रख दी, अल्लाह ने उसका हशर नशर करके रख देता। आज देखो ना जो यजीद का नाम है लोग फौरन गाल करने या बुरा समझ दें, नफरत कर दें। और जो इमाम हुसैन का नाम है अखा भी जोकियां सर भी जोकियां जोके और फौरन दुरूद पाक शुरू हो गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये ना दिल में अकीदत का एक दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए, जिनके ये खुश हो कि हमारे इमाम हुसैन है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। और कहते हैं इमाम हुसैन की शान तो बराउल बराग है। कितनी नस्लों बाद, कितनी पुश्तों के बाद इमाम बरी सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का ये फर्जंद, ये नीलाई का आपके सामने ये तालाब है ना, वो मछलियां आज भी मौजूद है, उनकी नस्ल मौजूद है जिन्होंने मेरे सरकार के जिस्म मुबारक से हिस्सा पाया है। मैं ये नहीं कहता आपने मेरे जुमलों पर गौर नहीं किया, कौन की क्या जरूरत गोश्त खा सके जिन्होंने मेरे सरकार के जिस्म के फैज का हिस्सा पाया है। आप समझते ही नहीं है। इसको कहते हैं आले मोहम्मद। भूखे रहते हैं खुद औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। और लंगर ना हो फरमाया जिस्म तो है ना, ये लंगर लो। अल्लाह अकबर। ये आले मोहम्मद का काम है, ये औलाद फातिमा का काम है, ये अबनाए अलीउल मुर्तज़ा का काम है। खुशकिस्मत हो ये इस तालाब के पास रहते हो जहां मेरे। और याद रखो इन फजाओं में, इन पूछो ना फकीरों से पूछो, दरवेशों से पूछो, अगर अभी भी ना इस टाइम मौलवियां वाली गल ना सुनियो, मैं फकीरां वाली गल कर रहा ने। हाँ वो दलाइल अपनी जगह, मगर ये गल गौर करो इस टाइम अभी भी ना आंखें बंद करके ना थोड़ा सा रूहानियत के जहान में जाके लंबी सांस लो ना, इन वादियों और फजाओं से अभी भी मेरे बरी सरकार के वजूद की खुशबू आ रही है, अभी भी आ रही है। और ये रौनक है, ये आबाद जंगल आबाद, गालिब किसी की याद में सारे जहां से दूर बैठे हैं हम तसव्वुरे जाना लिए हुए। जहां इन करिया बदसिती में, इन जंगलों में, इसको कहते हैं ना जंगल में मंगल बनाना। ये जंगल है ना, इससे आगे भी जंगल है, पीछे भी कितना जंगल है। कोई जगह आबाद देखी? आबाद वही जगह हुई है जहां अली का बेटा बैठा रहा है, ठीक है। वो जहां हो तालाब आबाद, और वो लोईदंदी के खार में हो वो खार आबाद, नूरपुर के मजार में हो वो मजार आबाद, और जिस शहर में हो वो शहर आबाद, और वो सोने जिस दिल में आ जाए वो दिल आबाद, जिस दिमाग में आ जाए वो दिमाग आबाद, और जिस सीने में आ जाए वो सीना आबाद है। अल्लाह ताला
सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह साहब की ये कोशिश काविश को कबूल फरमाए। देखो ना कितनी रौनक लग गई, कितनी बरकत हुई।